दोस्तों और डिजिटल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा है जो कब्जियत को तो ठीक करती है, कब्जियत के साथ में आपके पाचन संस्थान को भी ठीक करती है। जबकि आयुर्वेदिक के अंदर जो कब्ज दूर करने की दवाइयाँ बाज़ार में मिलती है, जो लोग खाते हैं तो उससे पेट तो साफ़ हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आंतें कमज़ोर हो जाती है। मैं नाम बताता हूँ, नित्यम, कुसमुलाइम अथवा पेट सफ़ा, कायम चूर्ण, इतने नाम काफ़ी हैं। ऐसी हज़ारों दवाइयाँ धड़ल्ले से बिकती है जो आपको कुछ दिनों तक तो सुकून देती है कि पेट क्लियर हो गया, तबीयत बहुत अच्छी है। उसके बाद आपकी आंतों में मंद मंद दर्द शुरू होगा। आप सोनोग्राफी कराएंगे, लीवर फैटी आएगा, उसका इलाज चलता रहेगा। आपको ये पता नहीं कि ये तकलीफ़ आपको कैसे हुई। और होम्योपैथिक के अंदर जो कब्जियत की दवा है वो आपके पेट को साफ इस तरह नहीं करेगी कि आपने आज रात को ली, अगले दिन ही सुबह हो गई। 3-4 दिन का वेट करो, उसके बाद ये दवा अपना काम शुरू कर देगी और आपको एक ही दस्त आएगी, साफ आएगी और आपकी आंतों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। होम्योपैथिक के अंदर अधिकतर जहां कब्जियत की कोई रोगी बात करता है तो कई डॉक्टर जो पुराने हैं वो रात को सोते वक्त नक्स वोमिका 200 दे के सो जाओ, सुबह दस्त साफ आए, नहीं आती। कई डॉक्टर हैं ना, उन्होंने हाइड्रा स्टिच मदर टिंचर को पकड़ रखा है। अरे उसको छोड़ भी दो, जब वो काम नहीं करता है तो उसको छोड़ दो। आज मैं आपको जो दवा बता रहा हूँ ये सिर्फ लिखी हुई नहीं बता रहा, ये मैं आजमाई हुई दवा बता रहा हूँ। और आजमाई हुई भी किस पे, मैं स्वयं लेता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या कहूँगा। कोई शर्म नहीं आती बताने में। कब्जियत रहती है क्योंकि इस उम्र के अंदर मेहनत नहीं होती, घुटनों की वजह से ज़्यादा वॉकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो कब्जियत तो रहेगी। पेट में खाएंगे जो। ये दवा का नाम है केसकरेला। केसकरेला का मदर टिंचर। अगर आपको कब्जियत को ख़त्म करना है तो आप इसके मदर टिंचर को 100 ml में लाएं, बेल का ले आएँ। तो इसकी खुराक आधे कप गुनगुने पानी में, सुबह 15 बूंद, दोपहर 3-4 बजे 15 बूंद और रात को सोते वक्त 30 बूंद लगातार लें। 3 दिन के बाद आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे, आपकी कब्जियत दूर होगी। और जो लाभ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कसकरेला औषधि पाचन संस्थान को मजबूत बनाता है और कब्ज जैसे रोग को दूर करता है। इसके लक्षण आमाशय के, रोगी चाहे जितना भी खाना खा ले, कुछ देर बाद उसे दोबारा भूख लग जाती है। रोगी का मन करता है कि वह गरम गरम पानी पीने वाले पदार्थों का सेवन करें। रोगी को जीभ मिचलाने के साथ उल्टी होती है। आमाशय में इस तरह का दर्द होता है जैसे कि किसी ने धक्का मारा हो। रोगी के दबाव के साथ पेट में दर्द होता है। इस तरह के लक्षणों में अगर रोगी को केसकरेला औषधि दी जाए तो वो उसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होती है। मलांत्र से संबंधित लक्षणों में रोगी के पेट में
कब्ज बनना, मल सख्त और आंव के साथ आना, मल के साथ खून आना, मल क्रिया से पहले पेट में मरोड़ी होना, रोगी को सख्त दस्त के साथ कमर में दर्द होना, सुस्ती आना, मलांत्र के किसी ऊंचे भाग में किसी चीज़ के कुतरने जैसा दर्द होना जैसे लक्षणों में केस करेला औषधि देने से लाभ मिलता है। एक बात मैं यहाँ रुक के बता देता हूँ, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके नहीं है और आपको सिर्फ कब्जियत ही है तो भी आप इसी दवा को लेंगे, ये मैं पहले बता देता हूँ। हाँ, कान से संबंधित लक्षणों में रोगी को कान में ऐसा महसूस होना जैसा कि कान के अंदर और बाहर कोई आग सी जल रही हो। इस तरह के लक्षणों में अगर रोगी को कस करेला औषधि दी जाए तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। इसके रोगी की रोग वृद्धि, डकार आने से और ठंड से रोग बढ़ता है, तकलीफ बढ़ती है, आराम मिलता है। गर्म पीने वाले पदार्थों को पीने से तथा दबाने से रोगी की तकलीफ़ें कम हो जाती है। कास करेला बहुत अच्छी कब्जे की दवा है। मैंने एक बात में कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। मैं हनुमान भक्त हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, हनुमान भक्त हूँ मैं। इसलिए मुझे साफ कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। मैंने कब्जियत के लिए ये जो अभी मैंने शुरुआत में नाम बताए, ये नित्यम पित्यम, इन सबके ट्राई किए। कोई से तो ज़्यादा दस्त लगेगी, कोई से पहले तो कब्जियत कम होगी, फिर उस दस्त से ज़्यादा लगेगी तो उसको बंद करने की दवाई लो। साला ये कहाँ का बेंचो जंजाल। आजकल ये होम्योपैथिक वाले एक येलो टैबलेट बेचते हैं। अरे बहिष्कार करो, येलो टैबलेट को हटाओ। कोई येलो टैबलेट होम्योपैथिक में नहीं बनती। अरे पैसे के लालची लोगों को मार रहे हैं येलो टैबलेट। उसमें सना ये आयुर्वेदिक टैबलेट आपके हाथों को कमज़ोर करेगी। एक दिन मैंने एक येलो टैबलेट खाई जो मेरी हालत ख़राब हो गई। लोग रोज़ खा रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए की बेच देते हैं दुकानदार। डिब्बियाँ की डिब्बियाँ रखते हैं। क्यों? मत खाओ ऐसी चीज़ों को, कुछ मत खाओ। मैंने सबकी ट्राई कर रखी है। नक्स वोमिका को भी लेके देख लिया, उससे भी कब्जियत ठीक नहीं होती। हाइड्रास्टिस को हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर एक के बाद एक भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल। एक भेड़ खड्डे में गिरी तो बाकी सभी गिरेंगे, तो सभी हाइड्रास्टिस के पीछे पड़ गए कि इसका मदर टिंचर कब्जियत की सबसे बढ़िया दवा है। क्यों दवा है सबसे बढ़िया? होम्योपैथिक में एक से एक बढ़िया दवाइयाँ होती है। ये भी बता रहा हूँ, हो सकता है इससे भी बढ़िया कोई हो, जब वो ध्यान में आएगी तो वो बताऊँगा। मैंने फिर कैस करेला लिया, पेट बढ़िया रहा, कब्जियत दूर हुई और अभी भी मैं लेता हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं शरीर के ऊपर। और इसके जो ये लक्षण जो मैंने बताए हैं, ये अगर मिल जाते हैं तो आपकी कई समस्याएं भी कब्जियत के साथ ठीक हो जाएगी। इसलिए आप बेधड़क हो करके जो डोज मैंने बताई है उसमें अगर कमी रखेंगे तो कब्जियत दूर नहीं होगी। और गुनगुने पानी में लेनी है कैस करेला। इतनी बढ़िया दवा कब्जियत की है और तुम फकियाँ लगाते हो। पेट सफ़ा, पेट क्या सफ़ा करती है? वो तुम्हारी आंतों को साफ कर देती है। कायम चूर्ण, वो कायम का तुमको सायम बना देगी। और येलो वास्तव में ही पीलिया कर देगी तुम्हारे को।
बड़े अच्छे अच्छे नाम लिखे हैं। तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, आहा, आयुर्वेद में आता है तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, तो लोग लट्टू हो जाते हैं कि यार हमें मौत भी गंवारा है, हमें मौत भी गंवारा है कि वो आता नहीं आती है। समझा आप मेरी बात को? देखो मजाक की आदत है हमारी। हमें मौत भी गंवारा है कि वो आता नहीं आती है, यानी कि मौत के नाम के नीचे स्त्रीलिंग लगता है। समझे ना आप? तो तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, हाँ, तो ये नाम इतना प्यारा, लोग फट से उसकी शीशी खरीद के ले आते हैं। फक्की लगाओ तो बाल्टी भर के बैठे रहो, दिन भर ही 4-10 लग गए, 5-10 लग गए, किसी काम का नहीं। पेट सफ़ा, किसी काम का नहीं। इससे तो ये सब गोल खा लो। लाख दर्जे, अगर आप होम्योपैथिक नहीं लेना चाहते, अमलतास की चटनी लो, आयुर्वेद के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप इस सब गोल की फक्की लगाओ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। त्रिफला की फक्की लगाओ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपको तो बस बने बनाई रेडी चाहिए। क्यों मुंह कड़वा करें? कस करेला खाओ, मदर टिंचर। ज़्यादा ही कब्जी हो तो 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर को और 35 बूंद रात को ले सकते हो, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। थैंक्स। और एक चीज़ याद रखो, कब्जियत ठीक होगी तो शरीर के सारे रोग ठीक होंगे, और जब तक कब्जियत रहेगी कोई रोग ठीक नहीं होगा।